हेलो गाइज़, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हमारा रामेश्वरम का ट्रिप पूरा हो चुका है और हमने धनुषकोडी भी घूम लिया था। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं कन्याकुमारी के लिए। तो अभी हम हैं रामनाथपुरम स्टेशन पर और यहाँ से हमारी ट्रेन मिलेगी हमें। तो काफ़ी टाइम रहता था ट्रेन आने में, इसलिए बच्चे थोड़ी मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ बकरियाँ मिल गई थी, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम पास हो गया था। और बच्चे वो उसको पत्ते खिला खिला के, मतलब बकरियों का काफ़ी सारी बकरियां थी यहाँ पे, बच्चों ने पत्ते खिला खिला के उसका इतना पेट भर दिया कि लास्ट में वो कुछ भी नहीं खा रही थी। हवा के कारण यहाँ रियल वॉइस में डाल ही नहीं पा रही हूँ। उसके मुंह में कैसे ठूस रहा है, रुक जा। चरा रहे हैं उसको बेचारी। हाँ, उसकी हालत खराब कर रहे हैं खिला खिला के। वो भी कैसे चुपचाप बैठ एकदम खा रही है। बोल रहा लाइट ग्रीन कलर का खाएगी, ग्रीन डार्क ग्रीन जितनी से बोल रहे हैं। इसके बाद आगे कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं है, यहाँ स्टॉप लिखा हुआ है। और पहले जब मैं पहली बार कन्याकुमारी गई थी तो मुझे इसी चीज़ को देखने के लिए ना इतनी एक्साइटेड थी कि कैसे आखिर रेलवे ट्रैक ख़त्म हो सकता है। तो जब इतनी सारी दिमाग में सवाल रहते थे और उसके बाद जब देखा तो समझ गई। तो अभी आप लोग भी देखिए गौर से, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ कि इसके बाद कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं है और उसके बाद इस टाइप का कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी उस टाइम पे पहली बार। अब तो मैं दूसरी बार गई हूँ, तो अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिमाग में सवाल रहते थे जब हम छोटे थे कि ऐसे लास्ट रेलवे ट्रैक कैसे रह सकता है, क्या होता होगा उसके बाद, कैसे ख़त्म होता होगा, ये सब चीज़ें बहुत सारी दिमाग में रहती थी। और वैसे भी कन्याकुमारी भारत का लास्ट ही है। ये हम पहुंच गए हैं अपने होटल पर। और ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तब भी हम इसी होटल में रुके थे और अब हम सेकंड टाइम आए हैं तो इसी होटल में रुके हैं। तो वो इस वजह से है कि मेरे हस्बैंड के पास इस होटल का नंबर था, एड्रेस सब कुछ था, तो उन्होंने यहाँ पर कॉल करके ऑनलाइन बुकिंग करी और बताया। हम 7-8 साल पहले भी इसी होटल में रुके थे, तो उन्होंने इतनी अच्छी हमें सर्विस प्रोवाइड करी और बहुत ही नीट एंड क्लीन उनका होटल है। और हमें मतलब 2 फैमिली के अकॉर्डिंग हमें इतना बड़ा रूम दिया कि उसमें 3 फैमिली आराम से रह सकती हैं। बहुत अच्छा रूम था, लगा ही नहीं बिल्कुल भी कहीं से भी कि हम किसी होटल में रह रहे हैं, लगा था कि अपने घर में रह रहे हैं। और बस यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब हम बीच पे जाने के लिए तैयार हैं। तो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह की ड्रेस वेयर करी है, मुझे बताना मेरे ऊपर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो मेरे हस्बैंड का शौक़ था और मुझे ये ड्रेस मेरे हस्बैंड की पसंद की है, तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि हर बार जीन्स कुर्ती ये सब पहनती रहती हूँ, कुछ नया ट्राई करूँ। तो यहाँ पे मेरा बेटा मुझे सिखा रहा है, रील्स बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। क्यों कहने को तो ये होता है कि बच्चे माँ से सीखते हैं, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि माँ बच्चों से सीखती हैं। तो सच में मैं तो अपने बच्चों से बहुत चीज़ें सीखती हूँ और सीखी भी हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ, देखो बिल्कुल, और मैं बाहर आ गई। और मुंह की हालत तो ऐसी हो गई है क्योंकि यहाँ पे जब आओ ना तो आप कितना भी कुछ भी मेकअप कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसा ब्लैक कलर हो जाता है। मेरे हाथों की तो इतनी गंदी, हाथों में ना ऐसे पैच पड़ गए हैं, देखो दिख रहे होंगे, ऐसे गंदे गंदे पैच पड़े हुए हैं हाथों में। ऐसे मेरे हाथ कभी भी नहीं थे। ये सिर्फ यहाँ के पानी से ही हो गए, समुद्री पानी से, खारा पानी है ना बहुत ज़्यादा।
ब्रश भी करो तो इतना गंदा लगता है, मूड हो तो वो भी ऐसा ख़राब मुँह हो गया। और बस अब हम निकलेंगे। आज तो मुझे खुद को देख के ना पूरी फॉरेनर्स वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, शायद इस ड्रेस की वजह से। और बाहर जो धूप और मौसम की शैडो मेरे फेस पे आ रही थी ना, कुछ ज़्यादा ही पता नहीं वाइट वाइट सा दिख रहा था। वैसे कोई फ़िल्टर नहीं था, पर पता नहीं गॉगल्स है, कैप है और कुछ इस टाइप की ड्रेस है, तो बहुत अपने आप को ना ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं फ़ॉरेन में आ गई हूँ और मैं फ़ॉरेनर्स हूँ। कुछ इस टाइप की फीलिंग मेरे अंदर चल रही थी और मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत अपने आप को देख देख के ना इतनी खुश हो रही थी, आपको मेरे चेहरे से भी दिख रहा होगा। ये सिर्फ मेरी फीलिंग थी, ऐसा नहीं है कि मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि दूसरों को देख के तो हमेशा हम तारीफ़ करते खुश होते, पर कभी कभी अपने लिए भी तो बनता है ना अपनी तारीफ़ करना, अपने लिए खुश होना। इसको वहाँ पे कलाम हाउस में तो रोक दिया था वॉच लेने के लिए, लेकिन इसको फिर से एक जिद चढ़ गई है कि फिर मुझे लेनी है। अब इसको बहुत चीज़ें दिखा दिखा के हम बोल रहे थे ये ले ले, दूसरी ले ले, लेकिन नहीं, इसको जो चाहिए वो चाहिए। तो कभी कभी जब ऐसा करता है ना तो मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं, पूरा माँ पे गया है, इतना ढीठ, इतना जिद्दी। तो आप लोगों के हस्बैंड भी ऐसा ही बोलते हैं क्या, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये ना समुद्र के पास का एरिया था और यहाँ पे इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए और दुकानों में जो उमस हो रही थी, तो इसलिए मैं साइड में आके खड़ी हो गई। यहाँ के मंदिरों के नाम ना मैं ज़्यादातर भूल जाती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को जूम करके दिखा दूँ, क्योंकि ब्लॉग में ना बाद में एडिट करूँगी, उस टाइम पे मुझे याद रहे या ना रहे। अगरबत्ती हम लेंगे वापस इधर से आएंगे ना, ले लेंगे, यहाँ भी आएंगे तो भी ले लेंगे। ये कैप ना मेरे हस्बैंड ने मुझे गोवा से दिलवाई थी, तो वहाँ पे भी ना इन्होंने खुद अपनी पसंद से ये वाली ली थी और मैं कैमरे में बस इसी को देख रही थी। आज भी एकदम ना नई जैसी लगती है और इन्होंने इतनी संभाल के रखी है बहुत ज़्यादा इसको तब से। और गोवा हमें गए हुए कम से कम 9-10 साल हो गए। बस इसकी इलास्टिक ही थोड़ी सी लूज़ हुई है, बाकी तो अभी ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है कि तोता भविष्य बताएगा, तो मुझे ये सब चीज़ें फेक लगती है। लगता ना ये सामने वाले को हिप्नोटाइज़ कर देते हैं, या फिर कुछ है जो थोड़ा बहुत ही ये बताते होंगे कुछ अपने मन से ऐसे ही बस। बाकी तो मुझे सब फेक लगता है ये सब चीज़ें। जो सब चीज़ें हमारी लाइफ में हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं, वो सब चीज़ की बागडोर तो भगवान के हाथों में है। इंसान कब से ये सब चीज़ों में करने लगा, ये तो सिर्फ लोग अपना एक बिज़नेस बना लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारी लाइफ में होने वाली हैं वो सब भगवान से बेहतर कोई नहीं जानता। हमारी लाइफ को चलाने वाले, हमारे जीवन में क्या क्या घटने वाला है, क्या हुआ है, वो सब भगवान ही करते हैं बस। और जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। तो मैं तो यही सोच के बस रहती हूँ, मैं फालतू के झंझटों में नहीं पड़ती हूँ। और मंदिर देखो, ये जो इस टाइप के मंदिर रहते थे ना, पुराने टाइप के मंदिर, इतनी शांति और इतनी ठंडक रहती थी इन मंदिरों में। बाहर इतनी गर्मी के कंट्रोल नहीं हो रहा था और अंदर इतनी ठंडक मिल रही थी, बहुत सुकून। यहाँ मेरे हस्बैंड कैमरे में देख के अपने बालों को संवार रहे हैं। बस अब हम मंदिर के गेट में एंट्री कर रहे हैं और हर मंदिर में मेरे बेटे के जाने के बाद मैं हर मंदिर में जब भी जाती हूँ ना, कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे लगता है हे भगवान, मेरा बेटा यहाँ पे मेरे साथ नहीं है। इस टाइम वो साथ होता तो वो खुद अपने लिए कुछ मांगता। तो इस टाइम में बस मेरे हिस्से की जो मंदिर में दर्शन करने का जो भी मुझे मिले वो मेरे बेटे को मिले। बाकी तो हम 3 लोग साथ में हैं, लेकिन मेरा बेटा साथ में नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना, यहीं पे हमें जाना था। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। और मतलब हमारा ऐसा बैड लक कि जिस दिन हम पहुँचे उस दिन वो बंद था। सुबह में था, लेकिन सुबह में हम नहीं गए, हम थके हुए बहुत ज़्यादा थे, तो हमने सोचा शाम में जाएंगे। और समुद्र में लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो यहाँ पे शिप से ही जाया जाता है, इसलिए सारे शिप बंद कर रखे थे। सारे शिप यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई भी शिप नहीं जा रहा था। और नेक्स्ट डे भी बंद था, संडे था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग में जाना भी था। तो बस ये वाला तो मेरा अधूरा ही रह गया। फर्स्ट टाइम ही गए थे, लेकिन मैंने सोचा था इस बार बहुत अच्छे से एंजॉय करूँगी और व्लॉग में भी सब चीज़ों को लूँगी, अच्छे से दिखाऊँगी। एक मेमोरी बन जाती है हमारी व्लॉग के ज़रिए। बस ब्लॉगिंग करने का एक फ़ायदा तो ये है कि जो मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ थे ना, मैं मोबाइल में रखती थी और बहुत जल्दी फिर मेमोरी फुल होने के कारण मैं उनको डिलीट कर देती थी। तो लेकिन अभी ऐसा होने लगा कि ब्लॉग के ज़रिए ये सब चीज़ें सेव हो जा रही हैं और मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक हमारी मेमोरी यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। आगे फ्यूचर में हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे और बहुत आने और भी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब हमारे ज़रिए देख पाते हैं कुछ कुछ चीज़ों को।
अच्छा, यहाँ पे ना हमने पानी में 2-3 घंटे मस्ती की थी समुद्र में। हम इतना नहाए बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम की हमारे पास कोई फ़ोटो और वीडियो नहीं है, उसका मुझे दुख भी है, क्योंकि बनाता कौन, सभी लोग पानी में थे। और यहाँ अंकल जी नहीं गए थे, तो अंकल जी के पास सभी के मोबाइल, कपड़े सब कुछ थे, तो बेचारे कहाँ से वीडियो बनाते। और कोई भी किसी और को भी देख के बनाने से थोड़ा सा रिस्की है भाई, मोबाइल की बात है। और पानी की लहरें भी थी, पानी की छींट इधर उधर, तो मोबाइल ख़राब होने का डर भी था, रेत भी बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता ना किसी को दे के। तो मोबाइल के मामले में मैं थोड़ी सी ज़्यादा वो हूँ, मैं नहीं देती हूँ जल्दी से मोबाइल किसी को भी। और ये वो वाला पॉइंट है जहाँ से सनसेट और सनराइज़ देखने के लिए लोग आते हैं। और अभी जो भीड़ दिख रही है वो इसीलिए जमा है कि सनसेट का टाइम है, सनराइज़ का टाइम तो मतलब निकल चुका है, हम खुद भी नहीं देख पाए। लास्ट टाइम जब हम गए थे तब हमने दोनों चीज़ें देखी थी, पर इस बार हमारे पास टाइम की बहुत कमी थी, तो सोचा आप लोगों को मैं अपने साथ साथ यहाँ पे सनसेट होते हुए भी दिखाऊंगी। और बिल्कुल लास्ट तक मैं क्लियर एक एक चीज़ दिखा दूँगी। मैं कहीं से वीडियो यहाँ पे कट नहीं करूँगी और ना ही कहीं एडिट करूँगी, कुछ भी, पूरी एक वीडियो में आपको सब दिखाऊँगी। ऐसा नहीं है कि सूर्य भगवान यहाँ से उगते हुए ही अच्छे लगते हैं, यहाँ से ढलते हुए सूरज को भी देखते हैं लोग। और दोनों ही चीज़ों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इस पॉइंट पर आके खड़े होते हैं जहाँ से उगते सूरज को, ढलते सूरज को वो देख सकें और इन्जॉय कर सकें। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें हम अपने घरों से भी देख सकते हैं, पर यहाँ से देखने में खूबसूरती का मज़ा ही अलग होता है। यहाँ से फ़र्क इतना ही है कि हम बिल्कुल डाउन तक हम देख सकते हैं ढलते सूरज को। तो अब हम जा रहे हैं कन्याकुमारी से वापस रिटर्न घर की तरफ। और ये रहा हमारा रूम, ये दिखा दूँ, ये अंदर का रूम है और ये बाहर का रूम है। बहुत अच्छा होटल था, अच्छा रूम था, बहुत बड़ा रूम था, स्पेस था।